हो गया। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का इंग्लिश जो बुक है उसके पाठ और उसके लेखक का नाम। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश बुक में जो है उसमें 2 पार्ट हैं, एक प्रोज पार्ट और एक पोइट्री पार्ट। तो आज हम लोग प्रोज पार्ट के राइटर नेम को पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, जब भी सिविलाइजेशन और कल्चर का बात आएगा, संस्कृति और सभ्यता का बात आएगा, तो ऐसे सोच लेंगे कि वो महात्मा गांधी होंगे। तो याद हो जाएगा ऐसे कि जब भी सिविलाइजेशन का बात आएगा, कल्चर का बात आएगा, तो कौन किसका नाम आता है? पहले महात्मा गांधी का। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? तो बोलेंगे महात्मा गांधी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है भारत इज माई होम, और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, और बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या मुस्लिम है, तो वो बोल रहे नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। तो मतलब कौन बोल रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहा है कि भारत मेरा घर है। इसलिए भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। से याद कर सकते हैं। उसके बाद है अ पिंच ऑफ स्नफ। थर्ड चैप्टर है जो अ पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी क्या होता है? खैनी। एक चुटकी खैनी ना होता है, तो एक चुटकी खैनी जो है इसके लेखक हैं मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? तो मनोहर मालगांवकर। उसको कैसे याद करेंगे? तो उसको याद करने का तरीका है, मान लीजिए जो स्नफ होता है, स्नफ वो क्या करता है? वो मन को हर लेता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि स्नफ जो होता है यानी खैनी जो होता है वो मन को हर लेता है, इसलिए स्नफ के लेखक कौन है? तो मनोहर मालगांवकर है। ठीक है, उसके बाद है चौथा चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग Jr। कौन है? आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ये ड्रीम है, ड्रीम ऐसे सोच सकते हैं, ड्रीम। और सभी लोगों का ड्रीम क्या होता है? किंग बनने का, राजा बनने का। इसलिए आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। किंग ऐसे सोच सकते हैं, ड्रीम है किस चीज़ का? किंग बनने का, तो मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे आई हैव अ ड्रीम के लेखक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है? इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लेखक जो है वो है बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका ऐसे सोच सकते हो, आइडिया जो है, आइडिया ये आइडिया जो है, आइडिया हम लोग क्या करते हैं? सबको बांटते हैं। आइडिया हम लोग सबको बांटते हैं, इसलिए आइडियाज के जो लेखक हो जाएंगे वो बांट यानी बर्ट्रैंड। ऐसे याद कर सकते हो, आइडिया क्या करना है? आपको बांटना है, इसलिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन हो जाएंगे? बर्ट्रैंड रसेल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 चैप्टर क्या है। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगा नाओया। सिगा नाओया। इसको कैसे याद करेंगे द आर्टिस्ट को? तो ऐसे सोच लीजिए कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है और वो क्या बनाया? सुगा का चित्र बनाया, सुगा। ठीक है, तो उसी तरह याद कर सकते हैं द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सुगा नाओया या सिगा नाओया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन हो जाएंगे? तो उसकी लेखक है जर्मन ग्रीयर, एक लेखिका है ये। ठीक है, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? तो जर्मन ग्रीयर। ऐसे सोच सकते हैं, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चा जो चाइल्ड है, इस बच्चे का बॉर्न हुआ यानी जन्म हुआ, और वो कहाँ गिरा? तो जर्मनी में जाके गिरा। ऐसे सोच सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और गिरा कहाँ? तो जर्मनी में गिरा, इसलिए बच्चे का जो है जन्म कहाँ? तो यानी जर्मन ग्रीयर। चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हो जाएंगे जर्मन ग्रीयर। ठीक है, उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? तो ये है, लेखिका है ये भी, तो डोरोथी एल सीयर्स है। कौन है? तो डोरोथी एल सीयर्स। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस है, प्रेस, प्रेस, और यहाँ पे समझ लो धोती। धोती को प्रेस किया जाता है, ऐसा सोच लीजिए कि धोती को क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है। तो प्रेस के लेखक कौन हो जाएंगे? धोती या डोरोथी एल सीयर्स।
ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है? तो बोलेंगे एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स। द अर्थ के लेखक कौन है? तो एच.ई. बेट्स। इसको कैसे याद करेंगे? अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ पर इसको बैट, बैट है स्वर है ना, आ रहा है ना स्वर के बैट, तो समझ लीजिए पृथ्वी पर हमको क्या करना है? बैठना है। तो पृथ्वी यानी द अर्थ के लेखक कौन है? एच.ई. बेट्स है। आगे देखेंगे इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज। इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? तो एंटोन चेक्यू। एंटोन चेक्यू। अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? तो एंटोन चेक्यू। ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैरिज हो रहा है, मैरिज हो रहा है तो उसमें चेक करते हैं लोग कि लड़का ठीक है या लड़की ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए मैरिज का क्या? चेक, यानी चेक्यू से याद कर सकते हैं। ठीक है।